इस वक्त की एक बड़ी अपडेट आपको दे दें। जननायक जनता पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और नारनौल नगर परिषद की चेयरमैन कमलेश सैनी के द्वारा जननायक जनता पार्टी को अलविदा कह दिया गया है। बकायदा उन्होंने अपना इस्तीफा पत्र है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेज दिया गया है। यानी कहीं ना कहीं जननायक जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है और कमलेश सैनी ने जननायक जनता पार्टी को अलविदा कह दिया है। इसी पर खास बातचीत के लिए मेरे साथ प्रदीप बालोड़िया जी है, जो पिछले 20 सालों से पत्रकारिता से जुड़े हुए। इनसे जानेंगे आखिर क्या कमलेश सैनी की पृष्ठभूमि रही है और आगामी समय में वो किस पार्टी को ज्वाइन कर सकती है और उनके इस्तीफे से जननायक जनता पार्टी को कितना नुकसान होगा। जी प्रदीप जी, कमलेश सैनी ने इस्तीफा दिया है तो इससे जननायक जनता पार्टी पर कितना प्रभाव मानते हैं आप? देखिए अक्षय, मैं आपको बता दूं कि आज जिस तरह से एक सोशल मीडिया के ऊपर एक पत्र जो वायरल हुआ है जो कमलेश सैनी का है और उसके अंदर उसने पार्टी की जो सदस्यता है उससे और जो पद थे उससे इस्तीफा दे दिया है। कमलेश सैनी का जो परिवार है वो लंबे समय से चौटाला परिवार के साथ जुड़ा हुआ है और उनके ससुर थे, उन्होंने चौधरी भानाराम सैनी 1996 में महेंद्रगढ़ विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और उसके बाद में उन्होंने नारनौल से भी इनेलो की टिकट के ऊपर चुनाव लड़ा और कमलेश सैनी खुद 2 बार नारनौल से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। एक बार उन्होंने इनेलो पार्टी से और दोबारा उन्होंने जेजेपी पार्टी से चुनाव लड़ा है और जो पिछले दिनों पूर्व मंत्री ओम प्रकाश यादव है उनसे वो चुनाव हार गई थी और अब वो जिला वहां की जो चेयरमैन है नगर परिषद की और उनकी इस जो नारनौल विधानसभा क्षेत्र है वहां पर काफी मजबूत पकड़ मानी जाती है क्योंकि वो सैनी बिरादरी से आती है और सैनी बिरादरी का नारनौल विधानसभा के अंदर एक अच्छा दबदबा माना जाता है। तो कहीं ना कहीं जेजेपी पार्टी के लिए एक बड़ी झटका माना जाता है क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव है और उसके तुरंत पहले इस तरह की जो घटनाक्रम हुआ तो उसको कहीं ना कहीं जो जेजेपी पार्टी है उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। कल मुख्यमंत्री से उनकी बातचीत हुई थी, इसका बकायदा एक पोस्ट हो गया उनके द्वारा साझा की गई थी। तो क्या लगता है कि कमलेश सैनी अब बीजेपी के अंदर एंट्री कर सकती है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो हालात है कमलेश सैनी यहाँ से जो चुनाव लड़ा निर्दलीय और उसके बाद में इन्होंने जहां जेजेपी पार्टी के अंदर रही उसके साथ ही इन्होंने जो बीजेपी के नेता है उनके माध्यम से पहले के जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर उनसे मुलाकात की और उसके बाद में अनेक नेताओं से इसके संपर्क रहे और उसके बाद में जिस तरह से नायब सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद में लगातार नायब सैनी से इनकी संपर्क रहा और जिस तरह से नायब सैनी के साथ भी इनके एक जो फोटो है चाय पीते वो वायरल हुई है तो ये कहीं ना कहीं ये इस तरह का अंदेशा लगाया जाता है कि जल्दी ही ये बीजेपी पार्टी को ज्वाइन करेंगी। प्रदीप जी, एक बड़ा सवाल और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस्तीफा दिया गया है तो ऐसे के अंदर अगर ये भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से यहाँ से उम्मीदवार भी जेजेपी के द्वारा घोषित किए गए, खुद दुष्यंत चौटाला हो चाहे अजय चौटाला लगातार प्रचार कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्या मानते हैं कि जो सैनी है नारनौल की उसके अंदर अच्छी पकड़ भी आप बता रहे हैं और वहीं से जो नगर परिषद की वो चेयरमैन भी है, तो कितना नुकसान इस भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से जननायक जनता पार्टी को होने वाला है इस इस्तीफे से? देखिए अक्षय, जिस तरह से कमलेश सैनी जेजेपी पार्टी से जुड़ी हुई थी तो कहीं ना कहीं एक सैनी जो समुदाय है उसका बड़ा तबका है वो जेजेपी के साथ जुड़ा हुआ था, परंतु जिस तरह से उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया तो ये कहीं ना कहीं जेजेपी के लिए नुकसान की बात है और जहां नायब सैनी को मुख्यमंत्री बना है तो ये बीजेपी की तरफ से जो सैनी समुदाय ओबीसी जो कार्ड है वो खेला है तो उसका भी ये नुकसान है कि सैनी समुदाय का जो वोट है वो बीजेपी की तरफ भी कन्वर्ट हो चुका है। परंतु जिस तरह से कमलेश सैनी का जाना जेजेपी पार्टी के लिए इस क्षेत्र में भारी नुकसान माना जा रहा है। जब नगर परिषद के चुनाव की बात की जाए तो राव इंद्रजीत का जो कैंडिडेट था उसको कमलेश सैनी ने चुनाव के अंदर मात दी थी और नगर परिषद की चेयरमैन बनी, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अब जो बड़ा झटका है कहीं ना कहीं जननायक जनता पार्टी को जिला महेंद्रगढ़ के अंदर लगा है और ऐसे के अंदर जो जननायक जनता पार्टी है उसका जो सतर है वो जिला के अंदर कहीं ना कहीं और कमजोर हुआ है? बिल्कुल, जिस तरह से नगर परिषद के जो चुनाव थे और जो बीजेपी और जेजेपी ने मिलकर ये चुनाव इसे एक तरह से लड़ा था, परंतु जिस तरह से जो कमलेश सैनी वो निर्दलीय मैदान में उतरी और उन्होंने जीत हासिल की थी और उसके बाद में वो जेजेपी पार्टी से जुड़ी रही और उन्हें पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। वहीं जेजेपी पार्टी के कार्यक्रमों में भी अक्सर नजर आती रही और काफी सक्रिय रही, परंतु अचानक इस तरह से इस्तीफा देने से जो जेजेपी के जो कार्यकर्ता है उनमें जो उत्साह है उनमें कहीं ना कहीं कमी है वो देखी जा सकती है क्योंकि पिछले दिनों जहां इनका गठबंधन है वो टूट गया और जहां उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला है उनकी हिस्सेदारी थी सरकार से वो बाहर हो गई तो कहीं ना कहीं जेजेपी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं पहले ही थोड़ा निराशा का दौर था और उसके साथ ही अब पार्टी के नेताओं द्वारा इस तरह से पार्टी को छोड़ना भी कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है उसको कम कर रहा है और कमलेश सैनी इस जेजेपी पार्टी का जिला महेंद्रगढ़ का एक बड़ा चेहरा थी तो उन द्वारा ये छोड़ना कार्यकर्ताओं के लिए निराशा की बात है।
पहले जेजेपी को बीजेपी से अलग किया जाता है, उसके बाद मुख्यमंत्री से मुलाकात होती है, मुख्यमंत्री की मुलाकात के अगले दिन कमलेश सैनी अपना इस्तीफा दे देती है। तो क्या ये नहीं लगता कि मुख्यमंत्री या बीजेपी है वो कहीं ना कहीं जो जेजेपी को कमजोर करने के अंदर जुट गई है? बिल्कुल, देखिए अक्सर ये चुनावी माहौल है और इसमें सब एक दूसरे के साथ सह और मात का जो खेल है वो खेल रहे हैं। जहां जेजेपी के जो नेता हैं उन्हें तोड़कर बीजेपी पार्टी में शामिल किया जा रहा है, वहीं बीजेपी के नेताओं को तोड़कर कहीं दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो ये चुनावी समय है, इसमें इस तरह के जो खेल हैं वो आए दिन होते रहते हैं। बिल्कुल, जननायक जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है और नारनौल नगर परिषद की चेयरमैन और पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव जो कमलेश सैनी उनके इस्तीफा दिया गया है। तो ऐसे में जननायक जनता पार्टी को भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि अभी उनके द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया कि वो कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे और इसी खबर पर आगे की अपडेट हम लगातार आपको देते रहेंगे।